अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि पाइथन में टपल क्या चीज़ है। तो टपल हमारे पास एक डेटा टाइप है जिसमें हम मल्टीपल टाइप ऑफ डाटा जो है वो स्टोर कर सकते हैं। अब इसके कुछ फीचर्स हैं, जैसे कि ऑर्डर्ड डाटा लिस्ट है, पड़ी है, डाटा टाइप है। ऑर्डर्ड डाटा टाइप का मतलब यह है कि इसमें एक सीक्वेंस होगा हमारे पास, ठीक है। इसके अलावा जो है हमारे पास ये अनचेंजेबल है, यानी कि इम्यूटेबल है। अनलाइक लिस्ट हमारे पास म्यूटेबल डेटा टाइप होती है, ये हमारे पास इम्यूटेबल है, यानी इसके अंदर हम जो है कोई चीज़ ऐड या डिलीट नहीं कर सकते, अलबत्ता अपडेट ज़रूर कर सकते हैं। हेट्रोजीनियस टाइप ऑफ डाटा है, ठीक है। इसके अंदर हम मल्टीपल टाइप ऑफ डाटा, डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा जो है वो स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि एक ही टपल में हम इंटीजर्स, फ्लोट, लिस्ट, स्ट्रिंग, बूलियन, इस तरह का डाटा स्टोर कर सकते हैं। डुप्लीकेट वैल्यूज़ इसमें अलाउड होती हैं, सेम वैल्यूज़ हम रिपीट कर सकते हैं। ये हमारे पास टपल होती है। नेक्स्ट, टपल हम लिखते किस तरह से हैं। टपल लिखने के लिए आपने कोई भी वेरिएबल क्रिएट करना है और इक्वल लगा के आपने राउंड ब्रैकेट्स का यूज़ करना है, और फिर उसके अंदर आप जितनी भी मल्टीपल वैल्यूज़ को स्टोर करना चाहें डिफरेंट टाइप की, वो आप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं ट्रू दे देती हूँ एक वैल्यू, साथ में यहाँ पे फ्लोट वैल्यू दे देती हूँ, स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू दे देती हूँ। ये हमारे पास टपल है। अब इस टपल को जब हम प्रिंट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लिखेंगे प्रिंट और फिर वेरिएबल का नेम। जब इस फाइल को हम रन करेंगे तो रन करने पे ये हमारे पास इस तरह की आउटपुट देगा। ये देखिए, एज इट इज़ उसने प्रिंट कर दिया। अब मैं चाहती हूँ कि ये ऐसे प्रिंट ना हो, अलग अलग प्रिंट हो सारी वैल्यूज़, तो उसके लिए मैं यहाँ पे इनको इनके इंडेक्सेस की मदद से प्रिंट करूँगी। इंडेक्स क्या होता है? लोकेशन ऑफ द एलिमेंट। जो एलिमेंट आपने लिखा है उसकी लोकेशन जो है वो जिस जगह पे पड़ा हुआ है उसको हम इंडेक्स कहते हैं, और इंडेक्स हमेशा हमारा 0 से स्टार्ट होता है। इंडेक्स हमारे पास है पोजीशन ऑफ द एलिमेंट is called index, और इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, always starts with 0। यानी कि इसके मुताबिक हमने अगर ये 1 जो है ये 0 इंडेक्स पे है, 2 1 इंडेक्स पे है, 3 हमारे पास 2 इंडेक्स पे है, और ऐसे ही हमारे पास ये इंडेक्सेस चलते रहते हैं। अब आपने अगर एक्सेस करना है टपल को, तो एक्सेस करने के लिए आप इंडेक्सेस का इस्तेमाल करते हैं। एक्सेसिंग टपल कैसे एक्सेस करेंगे? आप लिखेंगे प्रिंट टपल जो आपके दी गई है वो स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाएंगे, और इसमें आपने उसका इंडेक्स नंबर देना है। जैसे अगर मैंने 0 लिखा तो ये मुझे प्रिंट कर देगा जस्ट 1। ये देखिए, रन करने पे हमारे पास ये देखें ये आउटपुट आ गई 1। अगेन, अगर आप यहाँ पे प्रिंट में लिखते हैं प्रिंट t ऑफ 5, ठीक है, तो ये आपको 5th इंडेक्स पे जो भी स्टेटमेंट, जो भी चीज़ है, ये वो रिटर्न कर देगा। ऐसे ही इंडेक्सेस जो हैं वो हमारे पास नेगेटिव भी होती हैं, ठीक है। इंडेक्सिंग कैन बी पॉजिटिव और कैन बी नेगेटिव। नेगेटिव इंडेक्सिंग हम कैसे करते हैं? जैसे हमने प्रिंट लिखा, प्रिंट में आप लिखेंगे t ऑफ -7, तो -7 ऑपोजिट साइड से स्टार्ट होता है। जैसे ये जॉन जो है हमारे पास -1 लोकेशन पे है, 7.8 जो है ये हमारे पास सेकंड लोकेशन है, ये -3 लोकेशन है, ये -4 है, ये -5 है, एंड सो ऑन। तो इस लिहाज से हमारे पास -7 लोकेशन पे आता है 3, ठीक है। यहाँ देख लेते हैं, इंडेक्सेस कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। इसके बाद जहाँ इंडेक्सिंग होगी वहाँ पे स्लाइसिंग भी होगी। स्लाइसिंग क्या चीज़ है? स्लाइसिंग जैसे एक बहुत बड़ी हमारे पास ब्रेड हो तो हम उसका स्लाइस करके उसके छोटे छोटे चंक्स कर लेते हैं। इसी तरह आप अपने बहुत बड़े डाटा को कुछ चंक्स में
शो करवा सकते हैं, प्रिंट करवा सकते हैं, और इसको हम स्लाइसिंग कहते हैं। स्लाइसिंग करने के लिए आपने कुछ इस तरह का फॉर्मेट यूज़ करना है। ये सिंटेक्स है जिसमें आपने प्रिंट में जिस चीज़ की स्लाइसिंग करनी है, यानी जिस वेरिएबल की, आपने उसको सिलेक्ट करना है सबसे पहले, और फिर आपने स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर उसके स्लाइसेस बताने हैं। क्या बताने हैं? जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने 0 से 6th इंडेक्स तक की वैल्यूज प्रिंट करवानी है तो आपने 0:7 लिख देंगे। 7 इसलिए क्योंकि ये -1 तक चलेगा, ठीक है, जैसे हमने रेंज के फंक्शन में पढ़ा था। अब अगर आप इसको रन करेंगे तो ये देखें 0 से 6th इंडेक्स तक जो वैल्यूज बनती हैं ये उसने वो प्रिंट कर दिया। 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, ठीक है। इसी तरह आपने अगर पूरी लिस्ट 0 से एंड तक सारी टपल प्रिंट करवानी है तो उसके लिए आप स्टार्टिंग में 0 बता के कॉलन के बाद एंड जो है वो फ्री छोड़ देंगे। ये क्या करेगा? आपकी पूरी टपल को प्रिंट कर देगा। ये देखें। इसी तरह आपने अगर रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करवानी है अपनी टपल तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस। ये देखिए, इससे जो है हमारी ये यहाँ मैंने -1 से कन्वर्ट कर देते हैं इस तरह से, तो ये आपके पास रिवर्स ऑर्डर में आउटपुट देगा। इस तरह से रिवर्स इसमें नहीं कर पाएंगे हम। रिवर्स करने के लिए रिवर्स का फंक्शन यूज करेंगे जो हम आगे पर जाके स्टडी करेंगे। इसके बाद हमारे पास आ जाता है स्लाइसिंग के बाद हमारे पास इंडेक्सेस स्लाइसिंग। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं इसमें लूपिंग, आइट्रेशन हम कैसे चलाते हैं, आइट्रेटिंग ओवर अ टपल, कि टपल पे हमने एक लूप कैसे चलानी है। तो लूप चलाने के लिए नॉर्मली हम फॉर लूप का ही यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास ऑर्डर डेटा टाइप है। एक आइट्रेटिंग वेरिएबल बताएंगे, इन लिखेंगे, और उसके बाद जिसके ऊपर आपने लूप चलानी है लिख के कॉलर लगाएंगे, एंटर करके नेक्स्ट लाइन पे इंडेंट करते हुए आपने प्रिंट करवा देना सिंपल आई को। तो ये आपके पास वैल्यूज को प्रिंट कर देगा अलग अलग। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 ट्रू 7.8 और जो बाद हमारे पास आता है कि हमने एक एम्प्टी टपल कैसे बनाएंगे, खाली टपल। एम्प्टी टपल बनानी है आपने तो उसके लिए आप सिंपल लिखेंगे, कोई भी वेरिएबल बनाएंगे। जैसे मैं यहाँ पे टपल 1 इज इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस में इस तरह देंगे, ये आपके पास एम्प्टी टपल बन जाएगी। अब आपने एक सिंगल एलिमेंट के साथ टपल क्रिएट करनी है तो वो आप कैसे करेंगे? सिंगल एलिमेंट टपल, तो सिंगल एलिमेंट की टपल बनानी है तो उसके लिए आपने जो है, जैसे मैं T1 यहाँ पे ले लूँ, T1 इज इक्वल टू, अब आपने सिंगल एलिमेंट सिर्फ दिया 12, ठीक है। इसके बाद आपने और कोई एलिमेंट नहीं देना तो आप यहाँ पे कोमा लगा देंगे। ये कोमा सिंगल एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। अगर मैं यहाँ पे सिंगल एलिमेंट की टपल बनाना चाह रही हूँ और उसमें कोमा नहीं लगाती तो अब अगर मैं इसकी डाटा टाइप चेक करूँगी, ये बाय प्रिंटिंग T1, तो ये आपको रिटर्न करेगा सिंपल इंटीजर क्लास रिटर्न कर देगा। देख रहे हैं, वो कहेगा ये सिंपल एक ही एलिमेंट के अंदर उसने एक वेरिएबल के अंदर एक वैल्यू स्टोर करवा दी है इंटीजर टाइप की, इसलिए उसने टाइप T1 की इंट रिटर्न की है। अब अगर इसको मैंने टपल बनाना है तो यहाँ कोमा लगाना जरूरी है। अब कोमा लगा के चेक करेंगे तो अब ये क्लास इंट की जगह देखें क्लास टपल रिटर्न कर रहा है। इसी तरह आपने अगर यहाँ पे लूपिंग हमने देख ली, नेक्स्ट हमारे पास है बेसिक टपल के ऑपरेशंस कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। हमने कहा कि टपल इम्यूटेबल है, ठीक है, हम इसमें कोई चीज़ ऐड नहीं कर सकते, हम इसमें कोई चीज़ मॉडिफाई नहीं कर सकते, ये एरर्स क्रिएट करेगा।
ठीक है। हाँ, अलबत्ता हम ये ज़रूर कर सकते हैं कि अगर हम इसमें कन्वर्जन कुछ करना चाहें, कोई काम करना चाहें, कोई चीज़ ऐड करना चाहें टपल में, तो हम पहले इसको कन्वर्ट करेंगे लिस्ट में और फिर हम अपनी टपल के अंदर उसमें ऐड करके चीज़ दोबारा से टपल में कन्वर्ट कर देंगे। अब ये काम हम कैसे करेंगे? ये काम करने के लिए सबसे पहले आपने एक वेरिएबल बनाना है लिस्ट के लिए। फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया माई लिस्ट इज इक्वल टू लिस्ट का फंक्शन यूज करेंगे। ये क्या करेगा? कन्वर्ट करेगा आपकी जो भी यहाँ वेरिएबल देंगे उसको लिस्ट में। जैसे मैं यहाँ पे T1 वाला जो हमारे पास टपल है इसको मैं कन्वर्ट कर रही हूँ लिस्ट के अंदर, ठीक है। अब इस लिस्ट का हम इस्तेमाल करते हुए, क्योंकि लिस्ट हमारी म्यूटेबल डाटा टाइप है तो हम उसको चेंज कर सकते हैं, हमने माई लिस्ट को यूज़ करते हुए अपेंड का फंक्शन यूज़ करके हम इसमें कोई एलिमेंट ऐड कर लेते हैं। जैसे 45 हमने ऐड करना है, ठीक है। अब क्या करेंगे? हम दोबारा से इस लिस्ट को कन्वर्ट कर देंगे टपल के अंदर। कैसे? अगेन मैं T1 ले रही हूँ, T1 इज इक्वल टू टपल में कन्वर्ट करने के लिए हम टपल का फंक्शन यूज़ करेंगे। जैसे लिस्ट में कन्वर्ट करने के लिए लिस्ट का फंक्शन यूज़ किया था, ऐसे ही टपल में कन्वर्ट करने के लिए हम टपल का फंक्शन यूज़ करेंगे और इसमें अपनी लिस्ट का नाम दे देंगे जिसमें हमने सारी चेंजेस की हैं। उसके बाद जब आप प्रिंट करेंगे अपनी टपल को तो ये आपके पास आउटपुट देगी कुछ इस तरह से। ये देखिए, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आप जो है इसमें लेंथ मालूम कर सकते हैं, मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब हमने यहाँ पे अगर एक टपल बनाते हैं और उसके बाद उसकी लेंथ मालूम करनी हो तो आप सिंपल लिखेंगे प्रिंट स्टेटमेंट में len का फंक्शन यूज़ करेंगे और जो आपके पास टपल है उसका नाम लिख देंगे, तो ये जितने भी उसके अंदर एलिमेंट्स होंगे ये वो रिटर्न कर देगा। इसी तरह मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है तो आप उसके लिए यूज़ करेंगे प्रिंट मैक्स का फंक्शन यूज़ करेंगे T1, तो इसमें से जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी ये वो वैल्यू रिटर्न करेगा। इसी तरह मिन का फंक्शन आप यूज़ कर सकते हैं, प्रिंट में लिखेंगे मिन T1, तो सबसे छोटी वैल्यू जो होगी ये वो रिटर्न कर देगा। इसी तरह आपने अगर इसमें सम करनी हो, इसकी वैल्यूज़ का सम करना है तो उसके लिए आप सम का फंक्शन यूज़ करोगे। सॉर्ट का फंक्शन यूज़ करके आप इसको सॉर्ट कर सकते हो असेंडिंग ऑर्डर में। रिवर्स का फंक्शन यूज़ करके आप इसका रिवर्स ऑर्डर में सॉर्ट कर सकते हो। प्रिंट ऑलरेडी सॉर्टेड है तो वो तो इतना इशू नहीं है, रिवर्स कर लेते हैं। अच्छा, इसमें जो है रिवर्स्ड का क्या नाम है फंक्शन है, रिवर्स नहीं काम करता, रिवर्स्ड है, REVERSED, रिवर्स। ये रिवर्स क्या करता है? आपकी टपल को रिवर्स करता है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं तो अब इसको रन करते हैं, देखते हैं क्या आउटपुट क्या आती है। तो ये देखें रिवर्स आगे ऑब्जेक्ट इस तरह से दे रहा है, ठीक है। ये बेसिकली क्या करता है? आपकी एक अगर टपल हो तो उसको सही तरीके से रिवर्स करता है। अच्छा, ये T1 यहाँ पे मैंने लिखना था, गलती भी हो गई है। ये देखिए अभी भी अगेन वही एरर दे रहा है क्योंकि ये रिवर्स ऑब्जेक्ट जो है इस तरह से काम इसमें नहीं करता होता। रिवर्स करने के लिए पहले हम इसे लिस्ट में कन्वर्ट करेंगे फिर हम इसको रिवर्स कर सकते हैं, ऐसे हम रिवर्स नहीं कर सकते। इसके अलावा टपल में आप नंबर ऑफ अकरेंसेस काउंट करने हो तो उसके लिए आप काउंट का फंक्शन यूज़ करेंगे। इंडेक्स मालूम करना हो तो आपने इंडेक्स का फंक्शन यूज़ करना है, ठीक है। जैसे इसको हम कमेंट आउट कर देते हैं। देखें, हमने अगर काउंट करना है अकरेंसेस को तो उसके लिए आप प्रिंट आप यूज़ करेंगे T1 डॉट काउंट। तो इसमें जितने भी आपके पास नंबर ऑफ अकरेंसेस जिसके भी काउंट करनी है आप वो लिख देंगे। तो ये आपके पास 12 जितनी दफ़ा आ रहा होगा ये वो बताएगा, ठीक है। ये देखें, ये 1 उसने लिखा है कि एक दफ़ा आ रहा है। इसी तरह आपने अगर इसमें से इंडेक्स मालूम करना हो किसी चीज़ का तो आप यहाँ पे प्रिंट पे लिख सकते हैं T1 डॉट इंडेक्स। किसका इंडेक्स मालूम करना है? हमने कहा 45 का इंडेक्स हमने मालूम करना है।
तो ये हमें बताएगा कि 45 किस इंडेक्स के ऊपर है। तो ये देखें 1 इंडेक्स के ऊपर आ रहा है। ठीक है, ये हमारे पास हैं टपल्स। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा क्वेश्चन। अगर नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।